ट्रैक्टर ट्रॉली में कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, चलिए इस वीडियो में हम आपसे प्रैक्टिकल तरीके से फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो सबसे पहले रेत को हमने यहाँ पर भर लिया है। भरने के बाद आप देख सकते हैं कि इसको खाली कर दिया। अब खाली करने के बाद चलिए इस ट्रैक्टर ट्रॉली की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को माप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाया हुआ है। अब चलिए देखते हैं कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली की लेंथ यानी कि लंबाई कितनी है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रॉली की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 9 फीट 9 इंच है, 9 फीट 9 इंच है। तो चलिए इसको हम लिख लेते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली की लेंथ यानी कि लंबाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ट्रैक्टर ट्रॉली की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हमें कुछ इस तरीके से टेप लगाना है। अब चलिए देखते हैं कि चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगाने के बाद इस ट्रैक्टर ट्रॉली की टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 5 फीट 9 इंच है, यानी कि 5 फीट 9 इंच है। तो चलिए इसको हम कॉपी पर लिख लेते हैं। 5 फीट 9 इंच इसकी टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई हो गई। लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ट्रैक्टर ट्रॉली की हाइट की डायरेक्शन में टेप लगाना है और इसका मेजरमेंट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की हाइट की डायरेक्शन में हमने टेप लगा दिया है। अब चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल हाइट कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल हाइट है 1 फीट 7 इंच है। तो इसी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉली की लेंथ, ब्रेथ और हाइट को माप लेना है। मापने के बाद चलिए हम आपको कॉपी पर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का मेजरमेंट करने के बाद, लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी फीट की वैल्यू है उसको आपको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ये 9 फीट 9 इंच है तो इस 9 फीट को इंच में कन्वर्ट कर लेना है। किसी भी फीट की वैल्यू को इंच में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम 12 यानी कि 12 से गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं इसलिए हम 12 से गुणा करते हैं। तो 9 फीट है, 9 फीट को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। तो 9 लिखेंगे इंटू 12, 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 9 फीट में 108 यानी कि 108 इंच होते हैं। प्लस इसमें ये वाला 9 जोड़ लेंगे क्योंकि ये जो 9 इंच है ये ऑलरेडी इंच में है, इसलिए इसको हम जोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 117 इंच आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 9 फीट 9 इंच में 117 इंच होते हैं। तो इसी तरीके से जितनी भी फीट की वैल्यू है उसको हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 9 फीट 9 इंच का मतलब 117 इंच हो गया। इसी तरीके से 5 फीट 9 इंच को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम 5 को इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 फीट हो गया इंटू 12, 12 से गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 फीट में 60 इंच होते हैं, 60 इंच होते हैं। प्लस ये वाला 9 इसमें हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 5 फीट 9 इंच का मतलब क्या हो गया, 69 इंच हो गया। इसी तरीके से इस 1 फीट 7 इंच को हम इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंपली इस 1 फीट को हमें इंच में कन्वर्ट करना है। 1 इंटू 12 कर लेंगे यानी कि 12 कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 12 इंच आ गया। 1 फीट में 12 इंच होते हैं, प्लस इस वाले 7 को हम ऐड कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी इंच में है, इसलिए इसको हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि 1 फीट 7 इंच का मतलब 19 इंच यानी कि 19 इंच हो गया। तो इसी तरीके से सभी वैल्यू को हम फिर से इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको वॉल्यूम यानी कि आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ मतलब ये वाली लंबाई, ब्रेथ मतलब ये वाली चौड़ाई और हाइट का मतलब ये वाली हाइट। अब इन तीनों का हम गुणा कर लेंगे तो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली का वॉल्यूम यानी कि आयतन पता हो जाएगा। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रैक्टर ट्रॉली की जो टोटल लेंथ है आप देख सकते हैं कि 117 यानी कि 117 इंच है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 117 इंच इंटू ब्रेथ यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉली की चौड़ाई। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की चौड़ाई जो टोटल इंच में आई 69 इंच आई है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 69 इंच इंटू हाइट। तो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो हाइट है 1 फीट 7 इंच है। इसको हमने केवल इंच में कन्वर्ट किया तो 19 इंच यानी कि 19 इंच आ गया। तो 19 इंच से हम गुणा कर लेंगे। तो चलिए अब इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो हमें क्यूबिक इंच पता चल जाएगा, यानी कि ट्रैक्टर ट्रॉली का जो वॉल्यूम है वो क्यूबिक इंच में पता चल जाएगा।
तो ट्रैक्टर ट्रॉली की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई का गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 1,53,387 क्यूबिक इंच आ गया। ये क्यूबिक इंच में है इसलिए इतनी बड़ी वैल्यू ये दिख रही है। अभी हम इसको क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल कितना आया, 357 क्यूबिक इंच। ये क्यूबिक इंच में वैल्यू आई है। अब क्यूबिक इंच से हमें क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है, तो क्यूबिक इंच से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्यूबिक इंच डिवाइड बाई 1728 यानी कि 1728। ये 1728 फॉर्मूले का है। किसी भी क्यूबिक इंच की वैल्यू को यदि आप क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसमें आपको 1728 से डिवाइड करना होता है यानी कि भाग दे देना होता है, तो वो क्यूबिक इंच की वैल्यू क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो। तो क्यूबिक इंच की वैल्यू को क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी फॉर्मूले पर सभी वैल्यू को रख देते हैं। तो सबसे पहले क्यूबिक इंच आप देख सकते हैं कि हमने जो टोटल क्यूबिक इंच यानी कि ट्रॉली का आयतन निकाला क्यूबिक इंच में वो इतना आया। तो इस वैल्यू को सबसे पहले हम लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1,53,387 क्यूबिक इंच डिवाइड बाई 1728। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है। तो सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि टोटल 88.76 क्यूबिक फीट आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल 88.76 क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली में टोटल कितनी रेत है इसका कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप अपने ट्रॉली की लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को कमेंट करिए। मैं आपको बता दूंगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली में या फिर ट्रक में टोटल कितना क्यूबिक फीट सैंड यानी कि रेत है। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।